दूसरी बात है हम जाति पाति में फंस जाते हैं। ये भी आपके गंदे विचार से इनसे बचने की कोशिश करो। जाति कौन है? जाति तो दो है, स्त्री पुरुष। अगर कोई बोलना चाहे मेरा दरवाजा खुला आ जाना कि दो जाति स्त्री पुरुष। ये तो हमारे मनु जी ने लिखे पांच जाति बनाए, जो कर्म काम करता गया कर्मों के अनुसार उसकी जात बना दी। नहीं, असली खुदा के घर से दो आते हैं, वो ईश्वर कृत है जाति, मनुष्य कृत जाति नहीं है न। ईश्वर कृत जाति तो यही है स्त्री पुरुष। दो जाति है, दो में जब है, एक आस्तिक और एक नास्तिक मत है दुनिया में, दो तीजा मत हो या नर को हो। आप किस में फंसोगे बताओ? मैं इसीलिए कलयुग का जो टेम आया तो इसमें केवल नाम का ही आधार था, जाति पाति में कुछ नहीं न। संतों तो बड़ी बेधड़क बातें कही से। ये बातें मैं भी कहता हूं, आपने सुनी होगी न कि इस बात का निर्णय नहीं करते लोग। कहते हमारे शास्त्र में लिखा है कि शूद्र को शास्त्र न सुनाने चाहिए। क्यों? कि उसके कान में पारा भर दो। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहते थे हमारे ऋषि मुनि। शूद्र किसको कहते हैं? जाति जब दो होगी तो शूद्र कौन होया? और दो में जब हो गए तो फिर बताइए कौन से में जब वाले शूद्र माने जाएंगे? एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में, दो तीजा मत होया नर को हो। तो आस्तिक कौन सा? आस्तिक वह जो परमात्मा ने, नास्तिक वह है जो नास्तिक शराब पीते, मांस खाते, अंडे खाते, खोटे कर, वह नास्तिक है और वह शूद्र है। उन शूद्रों को सार वचन सुनाने की जरूरत नहीं है, संतों का मार्ग है ये। मैं भी कहता हम शूद्रों को नाम नहीं देते न, तो हमारे ऋषियों ने ठीक कहा था। इन लोगों ने अब तक भी इन बातों का तोल नहीं आया न कि शूद्र किसको कहते हैं। जो शूद्रों की बात सुनोगे तो फिर तो काम बिगड़ जाए। ये महात्मा कितने तो सारे छोटी जाति में हुए से, मगर छोटी जाति नहीं थी तो ये बड़ी जाति के थे। कौन सी बड़ी जाति? कुल मालिक की अंश थे और सारे खुदा के अंश, अपने अंश को हम भूल गए कहां से आए थे, इसलिए हमारी रे माटी हो रही है। तो शूद्रों का काम ये पहले बताते हुए बताया, शूद्र शरीर में विचार हंसे हैं शूद्र, और बाहर मनु जी ने बना दिए। और बाहर ने शूद्र कौन है? जैसे ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से। अब चारों का एक बता दिया, चारों मिल के रहे तो काम चल जाए, एक भी बिगड़ गया तो डूब जाओगे। बड़ मैं आप लोगों को क्या कहा कि शूद्र को नाम नहीं दिया जाता न। हम भी नाम देते हैं कि शराब पीता, मांस खाता, छोड़ने पड़ेंगे। आर्य बनो तब तुमको नाम मिलेगा। अगर कोई धोखा दे कि ले भी जाता और फिर शराब पीता तो कहते हैं बच्चों तीन चीज संत दान में देते अपने आशीर्वाद। क्या? शराब पीवेगा नाम लेकर के न, तो एक तो तेरी तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी, एक तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, और एक क्या होगा? तेरे में निर्धनता आ जाएगी, रे माटी हो जाएगा। अगर तू ये शराब नहीं पिएगा, पक्का आर्या बन गया, सनातनी बन गया, शराब नहीं पिएगा, तो तेरे को तीन दया करके वो देते हैं कि तंदुरुस्त रहेगा, और क्या तेरा आदर होगा दुनिया में, और दूसरा तेरे पास चार पैसे ही मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि शूद्रों का आपने सुना, उनको शास्त्र न सुना। हमारे ऋषियों ने ठीक कहा, पर हम लोगों ने पेट कुटो ने दूसरी बातें बना ली। वैश्य कौन है? हमारा पेट है। जैसे वैश्य लोग सबको खाना दिया करते थे, इसीलिए हमारा पेट सारे शरीर में रगों में तकसीम करता है, उसको खाना खाते उसके रस को, और गंदी चीज को नीचे खारिज कर दे। ये हमारा के वैश्य है। और ये हाथ ये छतरी हैं, ये शरीर के ऊपर कहीं भी चोटा उठे अट जाते आगे, इसीलिए हमारे छतरी हमारी मदद करया कर दे सभी कौमों की। आज वो छतरी नहीं रहे न। और हमारा सिर ये ब्राह्मण है, इस मतलब मस्तक में तो हमारी अनुभव बातें लकड़ती हैं, हमारी ब्रह्म की बातें लकड़ती हैं, और इस अनुभव बातें कि ये ब्रह्म है, इसीलिए इनको चारों वर्ण शरीर में माने गए। और महात्मा कहते भी हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, ना मानो तो साख भरा दूं।
वो हरिजन कौन से थे? वो परमात्मा भक्ति करते हुए कि हरिजन चारू वर्ण से ना मानो तो साख भरा दूं, के भिलनी के बेर हरण खाए थे झूठे। इस तरह कह करके न पलटू जी महाराज इसके ऊपर बड़ा भारी असर डालते। ए प्रेमियों, जात पात पूछे न कोई, हरने भजो सो हरका होई। जात पात पूछे न कोई, हरने भजो सो हरका होई। तुम एक जाति का धानक आ जाता और वो परमात्मा में लीन है, उससे कहते हो धानक, उससे नफरत करते हो। और एक जाति का और कोई बड़ा अफसर आ जाए, उसके जूठा पानी पीते हो, ताड़वे धोते हो, क्या नौकरी दिवा देगा, हमारी जगह मिल जाएगी, इज्जत कर देगा। और उस परमात्मा की दया तो उसके तुम हाथ भी नहीं लगाते, तो हमारा फलाना क्या जाने, ये तुम्हारे में कमी है। तुम परमात्मा भक्तों तो नफरत करते हो और संसारी लोग वो काम तुम्हारा यहाँ का काट सकते हैं, संत तो तुम्हारा आगत और जगत दोनों कर सकते हैं। क्या कहते हैं पलटू जी? साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत बाजी। जब तक नेम अचार करे बब तेरा कोई, खाए शबरी के दे ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्टर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपत बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। उस मालिक के घर में भक्ति प्यारी है। मैं ये नहीं कहता, खंडन नहीं करता मैं किसी का भी। अपने ग्रंथों देखो, अपने कृष्ण जी महाराज तो गीता सुनाते हैं, अर्जुन सुनते हैं, कितनी बड़ी बात है महाभारत में। और क्या कहते हैं अर्जुन? मैं हूं कर्तम करता, सब कुछ मैं हूं, तो निमित्त मात्र से। और फिर निमित्त मात्र था, फिर क्या होया? जब महाभारत हो लिया, कहने लगे अर्जुन के हाँ कि तुम इसमें यज्ञ करो, तुम्हारे पाप चढ़ गया सिर पर। सोचो, मैं खंडन नहीं करता, मैं तुम्हारे शास्त्रों की बात बताता हूँ, सारा दिमाग हो। तो कहते हैं तुम्हारा पाप चढ़ गया, यज्ञ करो। यज्ञ करी तो बोला यज्ञ तो पूरी तब होगी तब घंटा बाजेगा, अब घंटा नहीं बाजा। नहीं युधिष्ठिर कहने लगे महाराज यज्ञ तो पूरी नहीं, घंटा तो नहीं बाजा। बोला कोई कसर रहेगी। ऋषि मुनि सब आ लिए? बोला सब आ लिए। देखा सुप्त ऋषि रह गया, जाति का भील था। बोला एक सुप्त ऋषि रह गया। बोला लिया उसको भी। मैं महात्मा की बातें सुनी है, अपने दिमाग की नहीं कहता ये बातें। तो जब उन्होंने क्या करा, कौन लाओगा? भीम बोला मैं ले आऊंगा। वो भीम लाने लिए तैयार होया। देखा वो सुपगिरी नहान लाग रहे थे। बोला महाराज हमारी यज्ञ में चलना। बोला मैं नहा ले। भीम ने सोची ना चलेगा, देर ला तू ठा ले चालिए। इसने क्या करेगा? तू ठा के ले जाइए, नहीं चाले तुम। जब वो नहा लिया, संतो ज्ञानी जान होते, तूने क्या करा? नाकना भीम के हम एक माला फेर लूं, ये माला पकड़ाइए मेरी खूंटी पर से। जो माला पकड़ाने लगा, भीम से माला नहीं उठी ने। क्या आपने देखा नहीं? भीम तो हनुमान का पुंजड़ भी कोई नहीं उठा ने। कहाँ गया? ये तो गर्भ का नाश करने के लिए खुदा तैयार रहता है। अहंकार मत करो किसी चीज का भी। अहंकार करोगे मर जा। अहंकार तो सतगुरु की दया का करो। इसलिए वो कौन उठी। बोला उसका घमंड टूट गया। कहने लगा महाराज अपनी माड़ा ठाकी फेर किया जो मैं तो झांसू। वो सोचता था ठाकी ले जाऊंगा। जब गए आगे कहने लगे कि नहीं आए सुप्तरी। बोला ना। द्रौपदी जाने थी वो किस तरह यो अहंकार में गया था। द्रौपदी कहने लगी किसे नहीं, मैं जाती हूँ, मैं लाऊंगी। जब आ गई जा पैदल गई, उबाणी पाई पैदल गई, एकली गई और जा करके ने मत्था टेक दिया सुप्त ऋषि के चरणों में। वो कहने लगा क्या बात है बेटी? कि महाराज हमारी यज्ञ तो पूरी तब होगी, आप चलोगे? बोला चलो। बेटी मेरा तो एक पर्सन है। बोला बताओ। मैं कल बताई जी युक्ति होनी चाहिए महात्मा में। वो कहना बताओ बेटी। ना बताओ महाराज के पर्सन से। बेटी में तो 101 यज्ञों का फल देगी तब चालूंगा। तो यज्ञ तो उनकी एक ही थी पहली। वह 100 यज्ञ कड़े चले आवे।
मण द्रौपदी वा कहने महाराज के हाँ आप लोग तुमने एक बात सुनी से। बोला कौन सी? के संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तू यज्ञ समान। बोला हाँ बेटी ठीक है होता है, तो मैं आपके साथ मिलने के लिए आई हूँ। माया भी तज के सवारी पर नहीं है, अब मान भी तज के, कोई मेरे नौकर चाकर भी नहीं है, और पैदल आई हूँ। और एक कोर्स आई से एक कोर्स की 14 से 60 डंग होती हैं। 101 यज्ञों का फल तो राख ले और मनवेरा वापस दे दे। हाथ जुड़े बाद धन हो बेटी चलो अब चलूंगा। इसीलिए वो उसके घर पर आगे 5 गिलास उठाए और 5 गिलास उठा कर किन और वो घंटा बाजा किस तरह बात द्रौपदी ने घृणा कर ली कि आखिर न द्रौपदी के प्रसाद की क्या कदर जानते हैं, है तो आखिर न भील और घंटा नहीं बाजा न। उस वक्त कहते हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, न मानो तो साके बराजा, बिलनी के बेर हर न खाए थे झूठे। असमेदाय गरची पंडुओं न शंका पकायण नहीं बाजे, विपरे भय सब झूठे। सुपचरे सिन आके पास गिरास उठाए, शंख गेगन चढ़ बाजे थे ऊंचे। 5 गिलास उठाए, उसकी घृणा में थी, माफी मांगी महाराज मेरी गलती से। बेटी में रस नहीं लेता, आनंद नहीं लेता, नहीं तो मैं तो अपनी 5 गिलास, मेरी सुरती तो सतलोक में सब धुनी को सुनती है, उस प्रकाश को देखती है, और मैं त्रिलोक